हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ये टॉपिक हमको स्कैर्सिटी की वजह से पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली हमें पूरा इकोनॉमिक्स ही स्कैर्सिटी की वजह से पढ़ना पड़ता है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो होती है हमारे पास तो पहली बात तो स्कैर्सिटी होती है। स्कैर्सिटी क्या है? स्कैर्सिटी अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्स और उस रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूज होना ही स्कैर्सिटी बन जाती है। पहले तो समझिए, स्कैर्सिटी अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्स होती है, जो कि रिसोर्सेस से ज़्यादा वांट्स हो जाती है, तब स्कैर्सिटी आ जाती है। प्रॉब्लम तब आती है जब उस रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस हो जाते हैं। उस अल्टरनेटिव यूजेस के कारण हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस राइज हो जाती है। अब किसी चीज़ का प्रॉब्लम होगा तो सॉल्यूशन निकालना ही होगा। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से बचने के लिए या फिर उस चॉइस से हम निपटारा करने के लिए इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक आएगा और वो बताएगा कि आप इस रिसोर्स का बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का यही काम होगा कि उस अल्टरनेटिव यूजेस में उस रिसोर्स को कितने हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना ना पड़े या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। इकोनॉमिक्स को हम सोशल साइंस भी बोलते हैं, यानी कि कहते हैं कि एक सोशल साइंस है इकोनॉमिक्स। क्यों कहते हैं? साइंस जो होता है एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। सिस्टमैटिक होता है साइंस और ऑर्गेनाइज्ड होता है। इकोनॉमिक्स भी हमारा सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन ये केमिस्ट्री और फिजिक्स इन सब चीज़ों से डील नहीं करता, बल्कि ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, जिसकी वजह से हम इसको सोशल साइंस बोलते हैं। इकोनॉमिक्स को दो तरीकों में बांटा गया। इसके मतलब दो पार्ट्स हैं, एक पॉजिटिव इकोनॉमी, दूसरा नॉर्मेटिव इकोनॉमी। अब बात आती है कि ये पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होता है। तो ये जो पॉजिटिव इकोनॉमी होता है ये फैक्ट ऑफ लाइफ से डील करता है, जो फैक्ट होता है उससे डील करता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक में हम जो चीज़ जैसी है वैसे बताना, वैसे बोलना, इकोनॉमिक्स में क्या प्रॉब्लम है और उसका सलूशन क्या हो सकता है, अपना बिना जजमेंट के स्टेटमेंट देते हैं, तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक होता है। ये बेसिकली व्हाट वाज, व्हाट इज यानी प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट से डील करता है। व्हाट विल बी, इस प्रिंसिपल पे पॉजिटिव इकोनॉमिक डील करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मैंने ये स्टेटमेंट कहा, तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं पास किया। मैंने अपना ओपिनियन नहीं दिया कि पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, बस मैंने ये कह दिया कि हाँ ये हानिकारक होता है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बस। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई। यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रू ही होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा। इस बात से आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा कि स्टेटमेंट ट्रू ही हो सकता है स्टेटमेंट फॉल्स भी हो जाए। ये इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, मीन्स स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स। ये पॉजिटिव से ये अंदाजा नहीं लगाइएगा कि स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ ट्रू ही होगा। जैसे मैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट बोलने वाली हूँ, आप समझिए इससे। पहला स्टेटमेंट अगर मैं कहूँ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, मेरा पहला स्टेटमेंट ये हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट है, मैंने कहा चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आप बताइए इसमें से मेरा कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे तो मेरा स्टेटमेंट दूसरा वाला है कि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन
क्या स्टेटमेंट 1 जो है मेरा, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, क्या ये पॉजिटिव इकोनॉमिक नहीं है? ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक, ये भी है, भले मेरा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये हम बाद में वेरीफाई करेंगे कि स्टेटमेंट गलत है या नहीं है। एक्चुअल डाटा से वेरीफाई भी हो जाता है पॉजिटिव इकोनॉमी। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमी के बारे में बात हुई। नॉर्मेटिव को देखते हैं, ये क्या चीज है। इसमें अपना हम जजमेंट पास करते हैं, अपना ओपिनियन डाल देते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज ऐसी सॉल्व होनी चाहिए, ये चीज गलत है। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को, पुराना स्टेटमेंट ही उठाऊं जो मैंने कहा, यानी धूम्रपान और शराब सेहत के लिए हानिकारक है, अगर मैं कहूँ ये, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमी हो गया। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहूँ शराब नहीं पीना चाहिए, इससे हमारे लीवर या कैंसर हो जाता है, तो ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया। मैंने यहाँ पे अपने जजमेंट और ओपिनियन पास कर दिया, जिसकी वजह से ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक हो गया। तो जल्दी से छोटा सा एक रिकैप करते हैं। इकोनॉमी क्या होता है? जो हमारे स्कैरसिटी होता है, स्कैरसिटी के अंदर जो अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं, उस रिसोर्सेस का अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जिसके कारण से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस राइज होती है। इकोनॉमिक्स आता है और बेस्ट पॉसिबल वे में हमारे रिसोर्स को यूज करने में मदद करता है। फिर इसके 2 पार्ट देखे हम। इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने बताया। यहाँ पे इकोनॉमिक 2 तरीके में होता है, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। पॉजिटिव इकोनॉमिक जिसके अंदर एज इट इज सेंटेंस को, स्टेटमेंट को बोला जाता है, ये फैक्ट ऑफ लाइफ से डील करता है। इसके पास हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं एक्चुअल डाटा से, ये क्योंकि फैक्ट होता है। और व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल बी के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, इसके अंदर हम अपना ओपिनियन, अपना जजमेंट पास करते हैं कि शुड बी, मस्ट बी, ऐसी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।